नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम एमकॉम फाइनल का एक नया पेपर शुरू करने जा रहे हैं। पेपर नंबर 9 है हमारा ये, जिसका नाम है ऑपरेशंस रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी ORNQT। OR क्या है, आज हम इसके बारे में पता करेंगे। तो देखिए, आपको जो भी बिज़नेस के मैनेजर्स होते हैं या जो भी मैनेजमेंट होता है, वहाँ आपको क्लियर पता होता है कि डिसीजन मेकिंग उनका इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। ये जो इम्पोर्टेंट टास्क है, इसको जब हम करते हैं यानी जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, ऐसे में नॉर्मली अभी तक हम ये पढ़ के आते हैं बजटरी कंट्रोल में या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में या मार्जिनल कॉस्टिंग को जब यूज़ करते हैं कि हम पास्ट के जो डेटा होता है उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। लेकिन कई बार जब हमारे सामने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ पास्ट डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेना न तो संभव होता है और न ही बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। तो ऐसे में हमको डिसीजन मेकिंग के लिए जिस टेक्निक को नॉर्मली हम आजकल यूज़ करने लग गए हैं, उसका नाम है संक्रिया विज्ञान यानी ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को एक ऐसा क्लियर मैथमेटिकल बेस प्रदान करता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, उन अवेलेबल ऑप्शंस से जुड़ी हुई रिस्क का हम वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और रिस्क का कैलकुलेशन करने के बाद उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं जो कि दी हुई सिचुएशन में दी हुई कंडीशन में जो ऑप्टिमम होता है। यानी संक्रिया विज्ञान या ऑपरेशन रिसर्च ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए एक तर्कसंगत आधार आपको प्रदान करेगा जब आपको पूरी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। ये जो OR का जो मॉडल है, उसको बेसिकली साइंस की 3 अप्रोच या 3 दृष्टिकोण के आधार पर डेवलप किया जाता है। सबसे पहले हम किसी भी नेटवर्क या जो भी अरेंजमेंट है, उसका व्यवहार का इंटरप्रिटेशन करेंगे। जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स बनाए जाएंगे और फिर उनका एनालिसिस किया जाएगा और अल्टीमेटली ये जो मॉडल्स डेवलप किए जाएंगे उनमें से भविष्य के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, राइट। तो ये बेसिकली ऑपरेशंस रिसर्च के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब ये ऑपरेशंस रिसर्च कहाँ से शुरू हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1940 में मैकक्लार्की और ट्रेफ्टन नाम के विद्वान थे। तो उनके सामने एक टास्क आया था कि क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड जो वेपन्स हमारे पास अवेलेबल है, यानी जो युद्ध की जो सामग्री है वो उसका हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, फुल एफिशिएंसी से यूज़ करना है। तो ऐसे में वैज्ञानिक और मैथमेटिशियंस को वहाँ पर लगाया गया और उन्हें ये कहा गया कि जो भी हमें सैनिक कार्यवाही करनी है, वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि वो कार्यवाही का प्रॉपर संचालन हो और जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका एफिशिएंट यूज़ हो। तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी विधियों का विकास किया। उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट मेथड था वो ऑपरेशंस रिसर्च था, ठीक है। तो इसके उपयोग करके जैसे रडार था या जितने भी आपको बॉम्ब वगैरह डालने थे, तो वो जो विमान वगैरह थे जो वहाँ पे युद्ध के लिए यूज़ हो रहे थे, उनका फुल एफिशिएंसी से यूज़ वहाँ पर संभव हो पाया। युद्ध में जब इसका पूरा अच्छे से यूज़ हुआ तो वॉर के एंड पर आप जानते हैं कि उस समय मंदी आई थी और मंदी के समय जो बिजनेसमैन थे वो भी मंदी की मार से जूझ रहे थे। तो उन्होंने इस OR टेक्निक को अपने बिजनेस में भी यूज़ करने के लिए उनकी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस थे या जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने OR को वहाँ पर भी यूज़ करना शुरू किया। और आज तो चाहे बिज़नेस है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे सोशल सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ कहीं भी देख लीजिए OR की जो टेक्निक्स आप आगे जाके पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। और एक तरह से ये जो OR की ये जो टेक्निक्स हैं उसको मैनेजमेंट साइंस के नाम से भी जाना जाने लगा है। मीनिंग मैंने आपको बताया था। उसके बाद कई बार डेफिनेशन के बारे में कहा जाता है कि डेफिनेशन क्या होगी। तो हालांकि क्योंकि बहुत सारे दृष्टिकोण इससे रिलेटेड है, बहुत सारी अप्रोच पर ये जो थियरी है वो काम करती है, तो पर्टिकुलर किसी एक डेफिनेशन में बांधना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से वहाँ पर डेफिनेशंस बनाई है, जिसमें हम ये कह सकते हैं, जैसे पहली डेफिनेशन आपको है कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स। किसके लिए? टू द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द ऑपरेशंस ऑफ ए सिस्टम सो एज टू प्रोवाइड दोज इन द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम विद ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम।
यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो संक्रिया विज्ञान की थ्योरी है ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी पर बेस्ड है। बहुत सारी डेफिनेशंस और है। एक डेफिनेशन ये कहती है कि OR ऐसी समस्याओं का बुरा हल निकालने की एक तरह से आर्ट है, अन्यथा जिसके वर्स्ट सॉल्यूशंस हमें मिलते। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे पास होगी। अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि OR की जो टेक्निक है वो मैथमेटिकल टेक्निक और साइंटिफिक मेथड को मिलाकर एक ऐसी टेक्निक बनाई गई है जिसका यूज़ करके हम मैन, मशीन, मटेरियल या हमारे जो रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से करते हैं कि जटिल समस्याओं का अनुकूलतम हल निकाला जा सके। राइट। तो डेफिनेशन के बेसिस पे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बता सकते हैं कि जो संक्रिया विज्ञान की टेक्निक है वो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण है, यानी सिस्टम्स अप्रोच है। सिस्टम्स अप्रोच का मतलब ये हुआ कि OR की जो प्रविधियाँ हैं, जो टेक्निक्स आप आगे जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे समस्या का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो सभी पहलुओं पर हमें ओवरऑल विचार करना पड़ेगा और विचार करने के बाद ऐसे सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे जो ओवरऑल हमारे लिए ऑप्टिमम होता है, यानी ओवरऑल हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो चाहे वो इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड हो, चाहे और कोई भी हम वहाँ पर टेक्निक को यूज़ करेंगे जहाँ पर भी, तो वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि सारे ही रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए और फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन वहाँ निकाला जाए। दूसरी इसकी विशेषता ये कही जा सकती है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी टीम की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ काम करते समय जब इसका डेवलपमेंट भी हुआ था तो उसमें मैथमेटिशियन, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, सोशल इंजीनियर्स, अकाउंटिंग वाले और सारे के सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने क्लियर कहा है कि OR क्या करती है, समस्या पर हर दृष्टि से विचार करती है। तो जब हर दृष्टि से विचार होगी तो ऐसे में हर एक एरिया का जो वहाँ पर विशेषज्ञ होगा वो अपने हिसाब से समस्या का हल निकालने की बात करेगा। अगर हम सिर्फ मैथमेटिशियन को देंगे तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, अगर हम सिर्फ साइंटिस्ट को देंगे तो अपने हिसाब से सोचेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे समस्या का जब अध्ययन किया जाता है, प्रॉब्लम को जब एनालाइज करने की बात की जाती है, तो बहुत सारे सेक्टर्स के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका एक पूरा टीम बनाई जाती है। तो इसीलिए यह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे भी काम करती है, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी टीम भी कहा जाता है। तीसरा, इस मेथड की विशेषता ये है कि ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका हम सिस्टमेटिक वे में वहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में अध्ययन करते हैं और वहाँ पे समस्या का जब हल निकालते हैं तो ऐसे में सिस्टम अप्रोच के बेसिस पे जब हम काम करते हैं तो इसीलिए इसे साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। चौथी, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें न्यू प्रॉब्लम्स रास्ते में जब वही चलेंगे तो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि सॉल्यूशन के बीच में बहुत सारी नई समस्याओं का हमें पता लगेगा, क्योंकि वहाँ पर इंटर रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें बाद में पता लगती है। तो एक ही प्रॉब्लम के समाधान पर ये मेथड सीमित नहीं है। वहाँ पर हम जब अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में जितनी भी दूसरी और प्रॉब्लम आए उन सभी पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो नई समस्याओं का भी ज्ञान हमें हो जाता है और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर OR को यूज़ करके हमें गोल ओरिएंटेड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलते हैं। यानी संक्रिया विज्ञान जो है या जिसे OR कहा जा रहा है वो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णतया आपका ऐसा साइंस है जो हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, यानी उद्देश्यों के आधार पे बना हुआ विज्ञान है। क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उन अवेलेबल ऑप्शंस में से जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे तो उसी ऑप्शन को चूज़ किया जाएगा जो गिवन सर्कमस्टांसेज में हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑप्टिमम होगा। यानी यहाँ ये बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको पूर्णतया दोष रहित हल ही मिलेगा। बार बार हम बात कर रहे हैं कि
बेस्ट नहीं है, हमें किसकी बात करनी है यहाँ पर, ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करनी है। तो अनुकूलतम हल यहाँ पर OR को यूज़ करके निकाला जाता है। तो इस तरह से जो OR की टेक्निक है, एक तरह से साइंटिफिक और मैथमेटिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए एक ऐसी टेक्निक बनाई गई है। कुल मिला के बात वही आ रही है कि हम जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट को चूज़ करेंगे। बेस्ट का मतलब यहाँ पे ऑप्टिमम ऑप्शन होगा, और चूज़ करने के समय हम ओवरऑल उस पे सिनेरियो पे वहाँ पे विचार करेंगे और उसके आधार पर ही डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो इस तरह से OR का मीनिंग, डेफिनेशन क्लियर होता है, हिस्ट्री क्लियर होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होता है। अब जब OR को हम यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इसके क्या फेजेज है और इसके कौन कौन से मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।